हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ा रहे हैं पासा के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना, कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। तो पासा के बारे में हमने मानक पासा को पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ाएंगे गैर मानक पासा के बारे में। तो गैर मानक पासा का कुछ नियम होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी पासे में किसी भी दो निकटतम संख्याओं का जोड़ 7 है तो ऐसा पासा गैर मानक पासा या साधारण पासा कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी पासे में अगर निकटतम संख्याओं का योग अगर 7 है तो उस पासे को हम गैर मानक पासा या फिर साधारण पासा भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पासे बने हुए हैं। दोनों पासे में दिया हुआ है कि एक पासे में 3 है और 4 है और 6 है। दूसरे में भी 4 है, 2 है और 5 है। और इसमें पूछा गया है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमने नियम में पढ़ा है कि दो निकटतम संख्याओं का जोड़ 7 है तो ऐसा पासा गैर मानक पासा या साधारण पासा कहलाता है। तो निकटतम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो निकटतम संख्या है, अगर 4 और 3 को हम देखेंगे तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो निकटतम संख्या है वो 4 और 3 है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 और 2 है। तो 5 और 2 जो निकटतम संख्या है, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों पासे में जो संख्या है उसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं। जैसे में पहले हम 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को, 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे और 6 को लिखेंगे। क्योंकि पासे में हमेशा 6 सतह होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 हमारा है कि नहीं। तो 2 को देखेंगे तो 2 हमारा इसमें भी है। 3 को देखेंगे तो 3 हमारा इसमें है। 4 को देखेंगे तो 4 भी हमारा इसमें है। 5 को देखेंगे तो 5 भी हमारा है। 6 को देखेंगे तो 6 भी हमारा है। लेकिन एक ही संख्या बच जाती है और वो है 1। तो दोनों पासे में एक कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत जो संख्या हो जाएगी वो संख्या हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह हम आगे देखें तो हम आगे दूसरे वाले प्रश्न में फिर से पासा 2 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 पासा बना लेते हैं। 2 पासा हो गया। तो पहले हमने नंबर में लिया था, लेकिन नंबर में अब हम नहीं लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ए लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे एफ। फिर हम दूसरा एक पासा बनाएंगे। ये दूसरा हमारा पासा हो गया। इसमें हम लिखेंगे एफ और बी और डी। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें एफ के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें पूछा गया है कि एफ के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ठीक उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम ए से लेकर के एफ तक सीरियल नंबर में लिख देंगे। तो पहले हम इसमें ए है तो ए को लिख देते हैं, फिर बी है तो बी को भी लिख देते हैं, सी है सी को भी लिख देते हैं, डी को भी लिख देते हैं। डी के बाद हमारा आता है ई के बाद आता है एफ। तो यहाँ एफ तक लिखा हुआ है। तो इसमें हर पासे में 6 सतह होती हैं और 6 का नंबर भी सबका अलग अलग होता है।
तो इसमें हम देखेंगे तो ए हमारा इसमें है, बी को भी देखेंगे तो बी भी है, सी को देखेंगे सी भी है, डी को देखेंगे तो डी भी है, ई को अगर हम देखें तो ई इसमें कहीं पर भी नहीं है, और एफ को देखेंगे तो एफ हमारा इसमें है। तो यहाँ पे जो एफ के जो विपरीत जो संख्या होगी वो संख्या हमारा ई हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो पासे बने हुए हैं। तो पहले पासे में 3 लिखा हुआ है, फिर 2 है, फिर 4 है, और दूसरे पासे में 6 है, 5 है और 3 है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम सबको सीरियल नंबर से लिख लेंगे, जैसे में 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि पासे में जो 6 नंबर होते हैं और 6 सतह होती हैं। तो पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने 1 से लेकर के 6 तक सबको सीरियल नंबर में लिख दिया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि दोनों पासे में ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है। तो अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 हमारा इसमें है, 3 को देखेंगे तो 3 भी है, 4 को देखेंगे 4 है, 5 को देखेंगे तो 5 भी है, और 6 को देखेंगे तो 6 भी है। लेकिन 1 जो है इन दोनों पासे में कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत जो संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है इन दोनों पासे में कहीं पर भी नहीं है। तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें भी दो पासे बने हुए हैं। तो पहले में बी है, सी है और डी है, फिर ई है, बी है और एफ है। और इसमें पूछा गया है कि दिए गए पासे में बी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें पूछा गया है कि बी के विपरीत, यानी ये जो बी लिखा हुआ है, बी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम ए से लेके एफ तक सबको सीरियल नंबर में लिख लेंगे, क्योंकि पासे में 6 सतह होती हैं और 6 का नंबर सबका अलग अलग होता है। तो इसमें हम बी तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर एफ लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि बी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम इसमें देखेंगे तो बी हमारा यहाँ पे भी है, सी हमारा यहाँ पे भी है, डी हमारा यहाँ पे भी है, और ई हमारा यहाँ पे भी है, और एफ हमारा यहाँ पे भी है। लेकिन ए जो ऐसी संख्या है कि ए ना तो इसमें है ना तो इसमें है। तो बी के विपरीत जो भी संख्या होगी वो संख्या ए होगी, क्योंकि ए जो है दोनों पासे में से किसी में भी नहीं है। तो हमने पासा के 2 नियम बताए थे, जिसमें एक था मानक पासा और दूसरा था गैर मानक पासा। तो मानक पासा और गैर मानक पासा दोनों पासे ख़त्म हो गए हैं। अब अगला जो पासे का नियम आएगा उसका नाम होगा उभयनिष्ठ का नियम। तो उभयनिष्ठ के नियम में अब तक जो पासे के जो नियम थे उसके अलावा इसमें जो नियम होगा वो अलग होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे।